परिसर में बाहर से आए हुए महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि जो हम संस्कृत के विद्वान, जैसे कहा जाता था कि ये लकीर के फकीर हैं, आज हम दो संस्थाओं की ओर से संयुक्त तत्वावधान में वेदों में विज्ञान विषय पर जो सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसमें एक ओर जहाँ भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के लगभग 10 कुलपति, उसमें से 5-7 ऐसे कुलपति हैं जो वैदिक विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, वहाँ के विद्वान तथा आधुनिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी के साथ साथ उनके जो प्रोफेसर हैं, उनके जो रिसर्चर हैं, वो सब एकत्रित होकर के आज इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। लोग पहले कहा करते थे कि वेद, पुराण और ये संस्कृत भाषा केवल कर्मकांड की भाषा है, परंतु ये भ्रांतियां हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा इस भ्रांतियों को दूर कर दिया गया है। हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जहां वेद, वेदांग जैसे कठिन और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन होता है, वहीं उसके बराबर में जो आधुनिक विद्याएं हैं, चाहे वो कंप्यूटर से संबंधित हो, चाहे समाजशास्त्र से संबंधित हो, दोनों विद्याओं के समानांतर में हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन हो रहे हैं। श्री रणवीर परिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग कल दो दिवसीय यहाँ पर वेदों में विज्ञान का एक सम्मेलन कर रहे हैं, जो कि विज्ञान भारती, जो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में विज्ञान परिषद जम्मू एंड कश्मीर और संस्कृत विश्वविद्यालय और हमारी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो मिल करके वेदों में विज्ञान सम्मेलन कर रही हैं। आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि विज्ञान भारती क्या है। ये विज्ञान भारती, देखिए, हमारे स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर देश में लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा एक प्रचलन सा हो गया कि अभी देश का नया उदय हुआ है और यहाँ न कोई विज्ञान था न कुछ था यहाँ पर। जबकि सत्यता ये है कि हमारी सभ्यता, भारतीय संस्कृत, भारतीय विज्ञान और भारतीय जो धर्म है, ये आज नहीं हजारों साल पुराना है। और स्वतंत्रता के बाद देखा गया कि जिस तरह से हम लोगों ने 800 साल तक स्वतंत्र रहे, पहले गुलाम थे अंग्रेजों के, उसके पहले मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम हो गए। तो ऐसा एक धारणा बना दी गई अपने देश में कि यहाँ की न कोई संस्कृति है, न यहाँ कोई विज्ञान था। जबकि हमारे देश में भी इतने बड़े बड़े मूर्धन्य वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में ले लीजिए आप। तो फिर इस पर बात हुई कि क्यों न एक स्वदेशी विज्ञान की धारा यहाँ पर चलाई जाए देश में। तो 1991 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर में कुछ प्रबुद्ध लोगों ने, वहाँ के प्रोफेसर ने, खासतौर से प्रोफेसर के.आई. वासु ने, इन्होंने एक विज्ञान भारती की आधारशिला रखी। तब से हमारा एक विज्ञान भारती स्वदेशी विज्ञान का मूवमेंट हमारा चल रहा है। अत्यधिक प्रसन्नता है कि आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में विज्ञान परिषद तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से एक वैदिक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें वेद के अंतर्गत विद्यमान ज्ञान को आधुनिक तकनीकी के साधन से हम कैसे जन जन तक लोगों में पहुंचा सकते हैं, इसका प्रयास किया जा रहा है। पहले लोग जानते थे कि संस्कृत भाषा केवल कर्मकांड की भाषा है और वेदों से लोग दूर रहा करते थे, परंतु विज्ञान और वेद का एक अटूट संबंध है। यदि वेद का वास्तविक ज्ञान नहीं है तो विज्ञान का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए इन दोनों संस्थाओं के द्वारा यह संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न संस्थाओं से वैदिक विद्वान तथा आधुनिक विद्वान यहाँ आकर के और अपना गंभीर विचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ति करने में हमारी संस्था और हमारे संस्कृत के विद्वान तथा आधुनिक के विद्वान मिल करके अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। जी सर। विज्ञान भारती और सेंट्रल संस्कृत विश्वविद्यालय हमारा है जो ये पहली बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर 9-10 नवंबर को करने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी अपने संस्कृत के विद्वान हैं और हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, डिफरेंट स्ट्रीम से जो यहाँ आए हुए हैं, वो लोग मिल बैठ कर के एक साथ बैठें
और बात करके किस तरह से वेदों में विज्ञान को बाहर लेके आए, और बजाय कि हम लोग पाश्चात्य देशों के साइंटिस्टों की नकल मारें कि उनका हम उदाहरण दे करके अपने को एंडोर्स करें, उसके बजाय हम खुद अपनी खोज करें और हम दुनिया में सर्वप्रथम बने। किसी भी, चाहे वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का हो, एस्ट्रोनॉमी का हो, एस्ट्रोफिजिक्स का हो, सारे ज्ञान हमारे वेदों में है। उनको हमें निकाल करके जन जन तक पहुंचाना है और उनको प्रयोगशालाओं में उसको प्रूव करना है ताकि दुनिया उसको माने।